Hey guys, I am Uttam Bala and again welcome to Bala Biology World with another wonderful session that is pituitary disorder, right? तो बच्चों अपने बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर gland, right? Pituitary gland also called master gland. Why it is called master gland? Because pituitary gland control rest of the gland present in our body. ठीक, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, बहुत सारा हार्मोन क्या होता है अपना बॉडी में रिलीज होता है, जिसके वजह से अपना बॉडी क्या होता है नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। तो देखते हैं कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन का डेफिशिएंसी में क्या डिजीज होता है, और कोई हार्मोन अगर एक्सेस रिलीज कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिजीज देखेंगे जिसका नाम पिट्यूटरी पिट्यूटरी डुआर्फिज्म डुआर्फिज्म राइट। पिट्यूटरी डुआर्फिज्म, आपको पता है डुआर्फिज्म मतलब क्या है, जो मतलब जिसका ग्रोथ ठीक ठाक नहीं होता, नॉर्मल ग्रोथ जिसका नहीं होता, जो जिसका हाइट क्या रहता है, शॉर्ट हाइट क्या रहता है बताइए, शॉर्ट शॉर्ट हाइट रहता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ये हमारा मुद्दा है। ठीक, तो यहां पर आपको जानना है कि देखिए यहां पर मैं पहले पिट्यूटरी ग्लैंड बना था आपके लिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर ये क्या है, उससे पहले दो बेसिक आइडिया तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये हो गया अपना कौन सा बेटा बताइए, ये हो गया अपना थैलामस। ठीक है, जो फोर ब्रेन का डाइंसोफ्लन में प्रेजेंट रहता है थैलामस। ठीक है, और थैलामस का हाँ यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये कौन है, थैलामस, थैलामस राइट। और थैलामस जो है इसका जस्ट बैक साइड से राइट, यहां से स्टार्ट होता है एक जबरदस्त ग्लैंड, इसका भी ये भी प्रेजेंट रहता है कहां पर बताइए, अपना फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। और ये थैलामस का बीच में से यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से जाता है अपना रन होता है अपना थर्ड वेंट्रिकल। ठीक, तो ये जा रहा है अपना थर्ड वेंट्रिकल। ठीक, ये थर्ड वेंट्रिकल राइट, ये जो है ये एक्चुअली, और थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और थर्ड वेंट्रिकल के दो साइड में ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है हाइपोथैलेमस राइट बेटा, इसका नाम हाइपोथैलेमस। ठीक, एंड हाइपोथैलेमस हैव two very special area. Actually hypothalamus have lots of special area. This particular area of hypothalamus is called the mammillary body. क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पार्टिकुलर एरिया यहाँ पर देखा है आपको, इसका नाम क्या है, मैमिलरी बॉडी। ठीक है, और मैमिलरी बॉडी के अलावा हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर और एक स्वैलोइटेड एरिया रहता है जिसका नाम होता है ट्यूबर साइनेरियम। ठीक, तो ये जो पार्ट है, इसका नाम है मैमिलरी बॉडी, और ये जो पार्ट है इसका नाम है ट्यूबर साइनेरियम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जब आपको मैंने पढ़ाया तो ये मैंने डिस्कस किया डिटेल्स में। ठीक, तो ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस में क्या है, ये पूरा थर्ड वेंट्रिकल का दो साइड से शीट है, और दूसरा बात यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मैमिलरी बॉडी, और हाइपोथैलेमस का बीच में से गया थर्ड वेंट्रिकल, और ये थैलामस का बेस में से हाइपोथैलेमस बना। अब देखिए यहाँ पर जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड राइट बेटा। ये जो ग्लैंड यहाँ पर बनाया इसको क्या बोलेंगे, द पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्चुअली द मास्टर ग्लैंड।
ठीक है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी द लार्जर लोब, एंड स्मॉल लोब इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हैंग कर रहा है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से जो जुड़ा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर एक्चुअली इसको बोलेंगे पिट्यूटरी स्टॉक या तो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक है बेटा। ये आइडिया मैं आपको पहले ही क्लियर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका रिगार्डिंग, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिगार्डिंग ही डिजीज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, डिसऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और स्ट्रक्चर रहता है, ये जगह पे एक और स्ट्रक्चर रहता है जस्ट बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जहां पर मतलब एंड हो रहा है, ये जगह पे एक स्ट्रक्चर रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम एक्चुअली ऑप्टिक कायाज्मा, क्या नाम है बेटा इसका नाम, इसका नाम है ऑप्टिक कायाज्मा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ऑप्टिक कायाज्मा, ठीक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, आगे का मतलब जो सेशन है उसमें बताएंगे। तो आप याद रखना कि जहाँ पर हाइपोथैलेमस एंड हुआ, ठीक है, वहाँ क्या मतलब प्रेजेंट रहता है बताइए, ऑप्टिक काइज्मा। और ऑप्टिक काइज्मा जो जगह पे जाके एक्चुअली मतलब एंड होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज योर ब्यूटीफुल आई, ठीक है। ये हो गया आपका आई, ई वाई ई, ठीक है। तो ऑप्टिक काइज्मा से दो ऑप्टिक नार्व देखिए, दो साइड में, दो आई में क्या हुआ, रिलीज होके गया, ठीक है। तो ये जो नार्व है इसका नाम क्या है बताइए, ऑप्टिक नार्व, ठीक है, ऑप्टिक नार्व। और ये भी क्या है, आई है, आई, राइट। तो क्या होता है, अब देखिए यहां पर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा क्या हो गया बेटा, आपका पोजीशन समझ में आ गया कि वेयर इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन एंड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ये पार्ट जो है, ये हाइपोथैलेमस, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज लॉट्स ऑफ हार्मोन। उसी में से एक हार्मोन क्या है, जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन, क्या नाम है बेटा, बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पर उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से रिलीज होता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो यहाँ से ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लोब बताइए, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से रिलीज कर दिया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अपना बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड लॉट्स ऑफ थिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का अगर नेग्लिजिबल सेक्रेशन हुआ, ठीक है, नेग्लिजिबल सेक्रेशन, नेग्लिजिबल सेक्रेशन, ठीक है। तो अगर नेग्लिजिबल सेक्रेशन हुआ या ना के बराबर सेक्रेशन हुआ या एबनॉर्मल मतलब लो सेक्रेशन हुआ, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या अपना बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बेटा, नहीं होगा, ठीक है। जिसके वजह से अपना हाइट क्या हो जाएगा, बहुत ही शॉर्ट, क्या हो जाएगा बताइए, अपना हाइट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो डिजीज है, डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर को बोलते हैं क्या बताइए, पिट्यूटरी डुअर्फिज्म। डुअर्फ मतलब शॉर्ट, ठीक है। तो पिट्यूटरी डुअर्फिज्म में जो पेशेंट पिट्यूटरी डुअर्फिज्म से सफर करता है, उसका हाइट नियर अबाउट 3 फीट के आसपास होता है, ठीक है, 3 फीट। और दूसरा ये तो पता चल गया कि नेग्लिजिबल और वेरी लो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू पिट्यूटरी डुअर्फिज्म, ठीक है। और ये होता है कौन सा समय में बताइए, ये होता है मेनली चाइल्डहुड में, CHILD, चाइल्डहुड में, ठीक है। ये भी बात याद रखना कि ये आपको नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो एडल्ट और चाइल्डहुड दे के आपको क्या कर सकता है बताइए, कंफ्यूज कर सकता है। तो ये बात कभी भी भूलना मत, ठीक है, कि कौन सा कंडीशन में, कौन सा समय, अपने एडल्ट कंडीशन में हम पिट्यूटरी डुअर्फिज्म से सफर करेंगे या मतलब चाइल्डहुड कंडीशन में, छोटा कंडीशन में, बेबी कंडीशन में सफर करेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि चाइल्डहुड कंडीशन में क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट पिट्यूटरी डुअर्फिज्म से सफर करेगा। और अगर पिट्यूटरी डुअर्फिज्म हुआ तो क्या हो सकता है, इसमें हाइट शॉर्ट हो जाएगा, खाली हाइट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हाइट
डेवलप नहीं करेगा, बट दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या बताया बेटा, ये लोगों को क्या रहता है, हाइट शॉर्ट रहता है, बट दे हैव वेल डेवलप्ड बॉडी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी इनको बराबर रहता है। एंड दे हैव ऑल्सो नॉर्मल इंटेलिजेंस। क्या रहता है बताइए, नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल इंटेलिजेंस भी रहता है, ठीक है। इंटेलिजेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्सुअल मैच्योरिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हाइट में क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। किस लिए शॉर्ट होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखिए इसका कारण आपको पूछा जा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन लो सेक्रेशन भला क्यों होगा किसी का बॉडी में, ठीक है। इसका ये कारण हो सकता है बेटा, ये मेमिलरी बॉडी में हटा रहा हूं, ठीक है, मेमिलरी बॉडी हटा के यहां पर लिख देता हूं मैं मेमिलरी बॉडी, क्योंकि दो मेमिलरी बॉडी। अब देखिए ये जो हाइपोथैलेमस, एक्चुअली हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेशन आता है कि ग्रोथ हार्मोन कितना सेक्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है, इट्स एक्चुअली रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बताइए, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन माइग्रेट करके कहाँ पर आता है बताइए, ये माइग्रेट करके आ जाता है आपका कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में आके एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, प्रोवोक करता है, ठीक है, स्टिमुलेटेड करता है। क्या रिलीज करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन अगर हाइपोथैलेमस से लो लेवल में हुआ तो यहां पर भी बॉडी में क्या रहेगा, मतलब ब्लड में ग्रोथ हार्मोन का लेवल लो रहेगा, ठीक है। या कोई और पिट्यूटरी डिसफंक्शन में भी क्या हो सकता है बताइए, ग्रोथ हार्मोन का लेवल लो हो सकता है। एंड दिस लो लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू पिट्यूटरी डुअर्फिज्म। बेटा ये बात समझ में आया क्या। अब बात आते हैं ट्रीटमेंट पे कि अगर पिट्यूटरी डुअर्फिज्म हुआ और पता चला पेशेंट को या उसका पेरेंट्स को, तो क्या होना चाहिए, इट इज एक्चुअली यू कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, राइट। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन थेरापी दे सकते, मतलब हर दिन उसको एक प्रॉपर डोज में क्या दे सकते, ग्रोथ हार्मोन थेरापी एवरी डे, ठीक है। और ये जो क्या रहता है बताइए, मोस्ट प्रोबेबली इट हैव नो साइड इफेक्ट। अगर ग्रोथ हार्मोन थेरापी आप देते हैं डॉक्टर का मतलब मेडिकेशन लेके, ठीक है, तो यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, नो साइड इफेक्ट नो साइड इफेक्ट, ठीक। तो इस तरह से एक पिट्यूटरी डुअर्फिज्म का हाल हो सकता है, राइट। तो ये बात याद रखना बेटा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये कौन सा समय में अपना मतलब इंसान को इफेक्ट करता है बताइए, चाइल्डहुड में। और ये डिजीज किसके वजह से होता है बताइए, लो सेक्रेशन और नेग्लिजिबल सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लो सेक्रेशन क्यों होगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका रिलीज अगर कम हुआ तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम हो सकता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी डिसफंक्शन से क्या हो सकता है, ये मतलब ग्रोथ हार्मोन लेवल बॉडी में कम हो सकता है, ठीक है। और एक बात हाँ बस दैट्स ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी डुअर्फिज्म। अब हम एंटर करेंगे नेक्स्ट जो पिट्यूटरी डिसऑर्डर, दैट इज जाइगेंटिज्म या गिगेंटिज्म, राइट।